आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ इंदिरा गांधी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 4, इंदिरा गांधी। प्राचीन काल से यानी पुराने समय से लेकर अब तक अपने व्यक्तित्व के प्रकाश में भारत देश को प्रकाशवान करने वाली महान महिलाओं की श्रृंखला में श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम सबसे आगा है। वे 16 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी, यानी 16 सालों तक वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थी। उन्हें प्रियदर्शनी के नाम से भी पुकारा जाता था। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती कमला नेहरू था। उनके दादा श्री मोतीलाल नेहरू एक प्रतिष्ठित वकील थे। इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी वही बने थे। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह करने के बाद मिला, यानी उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की थी। इंदिरा गांधी ने शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त की। वहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का काफी प्रभाव उन पर पड़ा। बचपन से ही इंदिरा गांधी राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगी थी। उन्होंने बचपन में वानर सेना का गठन करके देशभक्ति और राजनीतिक कुशलता का अच्छा खासा परिचय लिया। स्वतंत्र भारत में वे अपने पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ रहकर सहयोग देती रही थी। उन्होंने सन 1955 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और सन 1959 में उन्हें सर्वसम्मति से दल का अध्यक्ष चुन लिया गया। श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में इनको सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया गया, यानी जोड़ लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री का सन 1966 यानी 1966 में आकस्मिक यानी एकदम से निधन हो गया। श्रीमती गांधी को भारत की प्रधानमंत्री बना दिया गया। इनको भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री की पद की शपथ इन्होंने 48 वर्ष की उम्र में और 24 जनवरी 1966 यानी 1966 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने दिलवाई थी। यानी जब ये प्रधानमंत्री बनी तब इनकी उम्र 48 वर्ष थी। सन 1975 में आंतरिक परिस्थितियों को ठीक करने के उद्देश्य से आपातकाल की घोषणा उन्होंने की। इसके कारण उन्हें जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ा और सन 1977 में वे चुनाव हार गई। अपनी इस हार और पराभव की स्थिति में भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़े साहस और धैर्य यानी धीरज से, सूझबूझ से और दृढ़ता से देश की अटूट लगन का परिचय उन्होंने दिया। परिणाम स्वरूप सन 1980 यानी 1980 के चुनावों में श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से बहुमत से जीतकर और भारत देश की प्रधानमंत्री फिर से वो बन गई। प्रशासनिक सूझबूझ यानी प्रशासन से संबंधित सूझबूझ और दक्षता के कारण इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। उनके ही नेतृत्व में सन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के युद्ध में धूल चटाई। उनके ही शासनकाल में परमाणु परीक्षण और भारत का अंतरिक्ष में प्रवेश हुआ। एशियाड और निगुट सम्मेलन ने तो विश्व में भारत की छवि को 4 चांद लगा दिए। इन्हें लंदन के प्रसिद्ध समाचार पत्र ने विश्व की सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिला बताया। अपने अद्भुत गुणों के कारण ही इन्हें विश्व नीति में पदार्पण किया। अपने देश भारत की विविध समस्याओं यानी अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने अनेक यानी बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को अपने ही सुरक्षा कर्मियों ने इनकी हत्या कर दी, यानी इन्हें इंदिरा गांधी को मार दिया। एक दिन पहले ही उन्होंने उड़ीसा की एक जनसभा में कहा था कि अगर राष्ट्र के लिए मैं अपनी जान भी दे दूं तो मुझे गर्व होगा। मेरे खून का एक एक कतरा राष्ट्र यानी देश की प्रगति और देश को मजबूत बनाने में मदद देगा। इस प्रकार इंदिरा गांधी का बलिदान अनुपम है। वे देश की एक महान महिला थी
उन पर संपूर्ण भारतवर्ष को गर्व है। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है और इस पाठ से हमने सीखा कि हमें धैर्यवान, साहसी और परिश्रमी बनना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।